सेमीफाइनल जीतने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स रेट्रो रूम में वापस आते हैं, जहां पर पहले से ही ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स बैठे हुए थे। सभी के सभी ऐश के आने पर खड़े हो जाते हैं और सभी ऐश को कांग्रेचुलेशन कहते हैं इतने बड़े फाइट को जीतने के लिए। ऐश सभी को थैंक यू कहता है। ऐश के डैड यानी कि एडम केचम ऐश को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि ऐश, मैंने ये वाली फाइट पूरी देखी है, जो चीज़ मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूँ वो अब तुम हासिल कर रहे हो, पर अब तुम अलग लेवल पर पहुंच चुके हो। मेरे लिए हेक्टर को डिफीट करना भी ड्रीम था, बट तुम उससे कहीं स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को हरा रहे हो। वेल, अब तुम फाइनल में पहुंच चुके हो। ये याद रखना कि ये किसी भी नॉर्मल टूर्नामेंट का फाइनल नहीं है, ये पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप का फाइनल है, तो तुम्हें उसी तरह से इसको खेलना होगा। तुम ये बैटल जीत कर ही वापस आओगे। वेल, सभी काफ़ी खुश होते हैं, बट उससे पहले ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को हील करवा लेता है, क्योंकि सभी ने इस फाइट के अंदर अपना बेस्ट दिया था और अब वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके थे, स्पेशली योन थिरियन, जिसने अपना पूरा जोर लगा दिया था। और इसलिए ऐश डिसाइड करता है कि अब वो अपने पोकेमॉन्स को अच्छा रेस्ट देने वाला है। फाइनल बैटल से पहले वो उनको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कराएगा और बिल्कुल रिचार्ज रखेगा आखिरी फाइट के लिए। तभी वहाँ से ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स चले जाते हैं और वहाँ पर एलेक्स पहुँच जाता है। एंड ऐश के ग्रैंडफादर इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे। वो कहते हैं कि एलेक्स, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। ऐश कहता है, बिल्कुल ओल्ड मैन, पूछिए। ओल्ड मैन कहते हैं कि वेल, तुम्हारे पास ब्लिज़ार्ड पोकेमॉन था, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। ये मेरे एक्लिप्सर एक्स का राइवल पोकेमॉन था और मैं ये देखकर सरप्राइज हो गया था कि तुमने मैग्नस जैसे एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर के खिलाफ अपने ब्लिज़ार्ड को यूज़ नहीं किया है। वेल, ये तुम्हारी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट शायद तुम इसकी वजह से फाइट हार भी सकते थे। वेल, एलेक्स अपने बेड पर बैठ जाता है और आँख बंद करके स्माइल करता है एंड रिप्लाई करता है कि ओल्ड मैन, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर ब्लिज़ार्ड को यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत है। जिस तरह से ऐश ने सेमीफाइनल बैटल के अंदर अपने योन थिरियन को रिवील कर दिया, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी अपने ब्लिज़ार्ड को रिवील करने की, क्योंकि आप सबको अभी तक पता चले गया होगा कि मैं अपने ज़्यादातर पोकेमॉन्स को हमेशा सीक्रेट रखना चाहता हूँ। मैं उनको टाइम आने पर ही रिवील करता हूँ। ब्लिज़ार्ड पोकेमॉन के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पता है, पर जब मैं उसको बाहर निकालूंगा तब वो बाकी पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए सरप्राइज होने वाला है। ओल्ड मैन कहते हो, एलेक्स, तो ये रीज़न था। वेल, ये वैलिड है, क्योंकि हाँ, तुम्हें अपने पोकेमॉन्स को सीक्रेट रखना पहले से ही पसंद है। इतना कि एक टाइम पर तुमने मुझे अपने इस पोकेमॉन यानी कि ब्लिज़ार्ड को भी काफ़ी टाइम तक नहीं दिखाया था। एलेक्स रिप्लाई करता है, बिल्कुल ओल्ड मैन, बट अभी के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जाना होगा फॉरेस्ट में। कल के फाइट के लिए मुझे ट्रेनिंग करनी है। ऐश के ग्रैंडफादर कहते हैं, बिल्कुल, बस मुझे इतना ही डाउट क्लियर करना था। वेल, इसी के साथ आज का दिन बीत जाता है, जो कि ऐश और उसके फ्रेंड्स के लिए काफ़ी कमाल का था। सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं और जी भर के रेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ी फाइट यानी कि फाइनल आने वाला था। अगर ऐश वो जीत जाता है तो काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला था। वेल, अब अगला दिन आ जाता है। सभी स्टेडियम में एकजुट हो जाते हैं। कमेंटेटर कहता है कि सभी पोकेमॉन फैंस का दोबारा से स्वागत है यूनिवर्सल स्टेडियम में। जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो टोटल 80 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया था, बट अब इस फाइट तक सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हैं। एक पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि ऐश जा चुका है फाइनल्स में, वहीं पर इस फाइट के बाद एक और पोकेमॉन ट्रेनर एलिमिनेट होने वाला है। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचने वाले हैं, यानी कि हम इस टूर्नामेंट में काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। पर अभी तक आपका जोश खत्म नहीं हुआ है। मुझे स्टेडियम में उतनी ही भीड़ लग रही है जितनी फर्स्ट डे पर थी, बट आज एक काफ़ी प्राइज्ड बैटल होने वाली है, जहाँ पर एक तरफ होगा एट्रो का रैंक 1 पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि एलेक्स, ये पूरे टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रहा है। वहीं पर सामने होगा फ्लैर, जो कि सोलारिया का रैंक 1 ट्रेनर है। दोनों ही पोकेमॉन वर्ल्ड की स्टार्ट कमाल की थी। दोनों ने क्लीन स्वीप करने के साथ स्टार्ट किया था टूर्नामेंट को, बट अब दोनों में से एक पोकेमॉन वर्ल्ड एलिमिनेट होने वाला है। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अभी बैटल फील्ड पर पहुंच जाएं। फ्लैर काफ़ी नर्वस होता है, वो अपने फिस्ट को बंद करता है और काफ़ी लंबी सांस लेकर स्टेडियम की तरफ निकल जाता है। वहीं पर एलेक्स काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा होता है एंड वो पूरी तरह से तैयार था इस प्राइज फाइट के लिए। पहले फ्लैर बाहर आता है, वहीं पर सामने से फिर एलेक्स बाहर आता है। एलेक्स को देखते ही पूरा स्टेडियम शोर मचाना स्टार्ट कर देता है। एलेक्स चारों तरफ देखता है। उसको पता चल चुका था कि इस पोकेमॉन वर्ल्ड में भी उसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है, जिसके पीछे का एक मेन रीज़न उसके स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स तो है ही, बट उसका नेचर भी सबको काफ़ी पसंद आया था कि किस तरह से वो हर बार काम और कंपोज रहता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर कौन सा पोकेमॉन है, इसका नाम गेस करो। फ्लैर कहता है कि एलेक्स, मैंने अभी तक तुम्हारी हर फाइट देखी है और सभी में तुमने डोमिनेट किया है। एक टाइम पर तुम मैग्नस और जेडन के इक्वल माने जाते थे, बट अब तुम मैग्नस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो चुके हो। बट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ पर फाइट को जीतने के लिए आया हूँ और यह फाइट तुम्हारे लिए ईजी नहीं होने वाली है। मैं ही ये बैटल जीतने वाला हूँ। वेल, एलेक्स अपनी आंखों को बंद करता है और एक स्माइल देता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। रेफरी कहता है ये 6-on-6 फाइट होने वाली है, जिसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं होगा और एक फेनोमेना यूज़ करना अलाउड है। अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। वेल, दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं। फ्लैर के पोकेबॉल से बाहर आता है पायरोनिस्क।
ये एक फायर और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन था। वहीं पर एलेक्स सेंड करता है नेबुलस को, जो कि एक साइकिक और फायर टाइप के मिथिकल पोकेमॉन है। फायर शुरू हो जाती है। फ्लायर पूरी तरह से अग्रेसिव लग रहा था और फर्स्ट अटैक इस्तेमाल करता है, जो कि था सोलार स्वूप। इस अटैक को इस्तेमाल करने के लिए पायोनिक्स आसमान में काफी ऊपर चले जाता है और फिर नीचे की तरफ डाइव मारना स्टार्ट करता है, जिसमें उसकी बॉडी फ्लेम से कवर हो जाती है। काउंटर में एलेक्स अपने नेबुलस को यह अटैक डॉज करने के लिए कहता है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर नेबुलस टेलीपोर्ट करता है और इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। वहीं पर क्योंकि पायोनिक्स काफी स्पीड में था, इसीलिए वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और काफी जोर से जमीन पर टकरा जाता है। जमीन पे काफी बड़ा गड्ढा भी हो जाता है। इस अटैक का डैमेज नेबुलस को नहीं बल्कि पायोनिक्स को ही लग जाता है। एनडीसी का फायदा उठाते हुए अब एलेक्स अपने नेबुलस को कॉस्मिक वेल अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। यह अटैक डायरेक्टली पायोनिक्स के ऊपर लग जाता है, जिससे पायोनिक्स को दोबारा हैवी डैमेज पड़ता है। फायर शुरू होते ही एलेक्स ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। इससे पता चलता है कि एलेक्स का कॉन्फिडेंट पीक पर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस भी पीक पर होती है। वो कहता है कि हमें बिल्कुल भी मौका नहीं देना है फ्लायर को, सुपर नोवा पल्स का इस्तेमाल करो। वहीं पर फ्लायर कहता है कि पायोनिक्स तुम्हें दोबारा उठना होगा। पायोनिक्स किसी तरह से उठता है और इस्तेमाल करता है थर्मल जेट अटैक का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। दोनों की पावर लगभग इक्वल थी, जिससे किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। बट इसके साथ ही नेबुलस ने एक फॉलो अप अटैक भी इस्तेमाल किया था, जो कि था पिक्सी नेबुला। यह अटैक डायरेक्टली लग जाता है पायोनिक्स पर, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। नेबुलस पोकेमॉन एलेक्स के सामने आकर खड़े हो जाता है। एंड ऑफ वेट था तो सिर्फ धुआं हटने का, जिसके बाद पता चलेगा कि पायोनिक्स के साथ क्या हुआ है। धीरे धीरे स्मोक हट जाता है और देखने को मिलता है कि पायोनिक्स पोकेमॉन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। वो सही से अपने बॉडी को बैलेंस भी नहीं कर पा रहा था। एलेक्स कहता है यही मौका है, चलो फाइट को खत्म कर दें। दोबारा से पिक्सी नेबुला। वहीं पर फ्लायर कहता है कि हम ऐसे ही देखते नहीं रह सकते, इस्तेमाल करो फ्लायर गेल का। दोनों सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट इस बार फ्लायर गेल डोमिनेट करता है और पिक्सी नेबुला अटैक को डोमिनेट करते हुए नेबुलस पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है, जिससे उसको पहला डैमेज पड़ता है पूरे फाइट का। मिस्टी बोलती है अमेजिंग, फाइट को स्टार्ट हुए मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं एंड ऑलरेडी पायोनिक्स एक्सट्रीमली वीक हो चुका है। वहीं पर नेबुलस को पहला डैमेज पड़ रहा है। ब्रॉक कहता है यह दर्शाता है कि एलेक्स की यह चैंपियनशिप किस तरह की गई है। वो अपने पीक फॉर्म पर है। मतलब दोनों पोकेमॉन्स पिछले अटैक से रिकवर हो जाते हैं और अब नेबुलस इस्तेमाल करता है सुपर नोवा पल्स का, जो कि उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। वहीं पर पायोनिक्स इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर यह अटैक पायोनिक्स को आसमान तक फॉलो करता रहता है और लास्ट में हिट भी कर जाता है, जिससे पायोनिक्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और अब वो जमीन पर गिरना स्टार्ट कर देता है। फ्लायर कहता है नहीं पायोनिक्स, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। बट अब काफी देर हो चुकी थी। पायोनिक्स अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है और जमीन से टकरा जाता है।